पहले आपने वोट हम बढ़ाया था। इतना है देना गैस सिलेंडर का निशान आया है और भगवान ने दोबारा ये निशान दे दिया। ठीक है। नमस्कार, दैनिक हरियाणा में पवन कुमार राठौड़ के साथ में आपका स्वागत है। जिस तरह से दूसरे चरण की हरियाणा में पंचायती चुनाव दूसरे चरण का दौर भी शुरू हो चुका है, निशान भी मिल चुके हैं, उसी दौर पे अभी हम वार्ड नंबर 1 के अंदर पहुंचे हैं। अभी लीलोट गांव के अंदर है और हमारे साथ में जो पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं और पूर्व पार्षद साथ में पूर्व उप जिला प्रधान यानी कि हमारे साथ में है जो यहाँ से पार्षद बनाया, इसी क्षेत्र ने पार्षद बनाया, जो हमारे साथ में है जगफूल यादव जी, जो अपने यहाँ वार्ड नंबर 1 से पहले पार्षद बने थे, अभी दोबारा से तैयारी कर चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे कि एक चीज़ और आई है यहाँ पे कि रेवाड़ी के अंदर जो जिला प्रधान की जो सीट है वो जर्नल आई है, यानी कि अब की बार पूरी मेहनत के साथ में और लगन के साथ में पूरा सैलाब इनके साथ में है। और बात करते हैं कि इनको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या कुछ नए आयाम मुद्दे लेकर के ये अपनी भागा दौड़ में और पार्षदी के रूप में तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार जी सभी को। सबसे पहले नमस्कार जी सर, जैसे कि पहली बार भी आप पार्षद थे और दोबारा भी आप पार्षदी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, मैंने 20 नहीं 22 साल राजनीति में संघर्ष किया है जी, और मेरी जनता ने पीछे बहुत भारी बहुमत से चुन करके मुझे जिला परिषद का वाइस चेयरमैन पार्षद चुन करके भेजा था जी। और उस टाइम मुझे जिला परिषद का वाइस चेयरमैन का मौका इसलिए मिला कि हमारे जिला प्रमुख की जो सीट थी वो ऐसी महिला रिजर्व थी जी। अब की बार 20 साल बाद वो सीट जो है जनरल कैटेगरी की आई है जी। और मैं दोबारा चुनाव मैदान में इसीलिए हूँ कि पहले हम पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद मजबूत दावेदारी के साथ हम जिला प्रमुख के चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे ये उमड़ता जन सैलाब इस बात को सिद्ध कर रहा है कि लोगों का, जनता का बहुत प्यार प्रेम और स्नेह मिल रहा है, क्योंकि मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान, चाहे कोई धार्मिक क्षेत्र की बात हो, चाहे कोई सामाजिक क्षेत्र की बात हो, चाहे धर्म जागरण की बात हो और चाहे वो हक अधिकार की बात हो, मेरे क्षेत्र का अगर 1 रुपया हक का बना तो मैं 1.25 रुपये लाने का काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीछे जब जिला प्रमुख के चुनाव का दौर था तो बड़े 2 नेताओं के आपस में रस्साकशी चल रही थी, प्रेस्टीज इशू मूछों का सवाल चल रहा था। मैंने अपने क्षेत्र की भावना, जनता की भावनाओं को देखते हुए राव इंद्रजीत का साथ दिया था। और मेरे पास बहुत, राजनीति में आपको पता है कि बड़ी बड़ी खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है, 1.25 करोड़ की ऑफर मेरे सामने आई थी और मैंने सब कुछ ठुकरा करके और जनता की भावनाओं को ठेस न पहुंचाते हुए राव इंद्रजीत का जिला प्रमुख के चुनाव में साथ देने का काम किया। आज वही बात है, अगर मेरी जनता ने देखा कि ना इस बच्चे ने हमारा सम्मान बेचने का काम किया, दुख सुख में सदा साथ रहने का काम किया और जितना हक अधिकार था पूरा लेकर के आया, इसलिए मेरी जनता बिल्कुल साथ है और घर घर में मुझे बड़ा प्यार प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं उसी दावे के साथ कहता हूँ कि मैं उसी भारी बहुमत से चुन करके मेरी जनता उस दोबारा से जिला परिषद में जिता करके भेजने का काम करेगी। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ। जिस तरह से बात करते हैं कि जिस तरह से जगफूल जी ने बताया था कि इस चुनाव के दौरान यानी कि पार्षद के चुनाव या समिति के चुनाव, यहाँ पर क्या होता है, जब चुनाव होता है लास्ट में जाकर के चेयरमैन का, तो वहाँ पर बहुत सारे मेंबर ऐसे हो जाते हैं, कुछ ही पैसों के कारण, लालच के कारण या प्रलोभन मिलने के कारण वो बिक जाते हैं और उसके बाद में वो दोबारा मार्केट में नहीं आते, दोबारा वोट मांगने के काबिल भी नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से जनता का विश्वास साथ में रखा है, जनता को आगे बढ़ा करके, जनता के वोट की कीमत समझ करके दोबारा से चुनाव में जीत आए हैं। और आने के बाद में एक ही बात है कि मैं कभी बिकने का मैंने कोई काम न किया है और न ही भविष्य में ऐसा कुछ रहेगा। कभी क्या होता है सर, कई बार लोग ये बोल जाते हैं कि भाई हो सकता है, मतलब हो सकता है कि भाई पैसे वैसे लेन देन का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हमने भी, आपने भी, सबने देखा। जिसी को देखते हुए विधानसभा के चुनाव भी इन्होंने लड़े हैं। अब दोबारा से पार्षद और प्रमुखता के लिए एक सवाल है कि आपके क्षेत्र के लिए यानी कि आपके वार्ड के लिए एक बहुत ही एक अहमियत बात होगी कि अगर जनता आपको चुन करके पार्षद के रूप में वार्ड नंबर 1 से और आपको जिला प्रमुख की आपको कैटेगरी मिल जाती है, तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, अगर मेरी जनता दोबारा पार्षद का मौका देती है, जिला प्रमुख तक पहुंचते हैं, तो हम कुछ अधूरे काम रहे हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे और जिला प्रमुख की एक बहुत बड़ी पावर हो जाती है। उप प्रमुख तो एक सम्मान का पद है। उदाहरण के तौर पर आप अगर सरपंच शहर में उप सरपंच हूँ तो वो मान सम्मान का पद है उप सरपंच का, बख्शदर्ती की कोई ताकत का पद नहीं है। अगर जनता पार्षद दोबारा चुनती है, जिला प्रमुख तक जाते हैं, तो हम क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे। वार्ड के साथ साथ हम पूरे
हल्के के साथ साथ पूरे जिले का विकास करने का काम करेंगे। ये मैं आपके भरोसे, आपके माध्यम से मेरी जनता से अपील करता हूँ और जनता को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। एक सवाल, सिर्फ एक ही सवाल करूंगा मैं, और ये सवाल अहम और इम्पोर्टेंट है। बरसाती मेंढक तो नहीं कहेंगे क्योंकि आप एक तरह से पूरी 5 साल हमेशा ही आप जनता के बीच में रहे हैं, हर कार विहार में रहे हैं, हर दौर तरीके से रहे हैं, धर्म में भी रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि इस पार्षदी के चुनाव के अंदर आपके अपोजिट में 7 कैंडिडेट और खड़े हैं, लेकिन जनता आप ही को क्यों चुने? ऐसी क्या खूबी है, ऐसी क्या अहमियत रहेगी कि जनता आपके साथ में खड़ी रहे? पत्रकार महोदय, जो 7 कैंडिडेट हैं, 8 कैंडिडेट हैं जी, वो मेरे भाई हैं जी। लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, उन भाइयों की राजनीति 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की है जी। लेकिन मेरी राजनीति 20 साल नहीं 22 साल का संघर्ष है जी। और अगर जनता दोबारा पार्षद चुन करके भेजती है और जिला प्रमुख तक पहुँचते हैं तो ये 22 साल का संघर्ष मेरी क्षेत्र की जनता के काम आएगा। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मेरी जनता को, आज ये जो मेरी फसल है, जो राजनीतिक रूपी फसल है, वो कच्ची फसल है। जमींदारू भाषा में कहते हैं कि गाँव बाग के अंदर है। अगर गाँव बाग के अंदर कच्ची फसल कटेगी तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा और पकने के बाद कटेगी तो उसमें बहुत भारी अनाज पैदा होगा। तो मेरी जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और इस फसल को कच्ची ना काट करके अब की बार दोबारा जनता मुझे फिर से आशीर्वाद दे करके भेजे, ताकि मेरा 20 नहीं 22 साल का संघर्ष जनता के काम आए, मेरे क्षेत्र के काम आए, क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो और कुछ अधूरे काम करने का मुझे दोबारा से मौका पूरा करने का मौका मिले। तो जिस तरह से अभी हमने आपसे बात करवाई है जगफुल यादव से, जो वार्ड नंबर 1 जिला पार्षद के रूप में रेवाड़ी से यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में आपके सामने है, तो बात करते हैं जिस तरह की सेवा भावना की बात करते हैं। जो व्यक्ति अपनी पूरी उम्र यानी कि 20 से 22 साल या 25 साल या 15 साल भी अगर राजनीति में लगा देता है तो उसके बाद में उसका ये होता है कि मैं अपने क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करूँ, मैं अपने जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे किसी भी तरह की कोई दुविधा ना हो, समस्या ना हो, मैं हर समस्या का समाधान करूँ। तो आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद और लगातार अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।